अपना शरीर पूरा ज्योतिष है, पूरा भामंडल में ज्योतिष भरा हुआ है। अपने अंदर की जागृति चाहिए, हमारी लगन और श्रद्धा। किसी के प्रति हम तीव्र चाहते हैं, भाव करना चाहते हैं कि कल क्या होगा। बहुत तीव्र संकलेश है, तुम्हें तीव्र आकुलता है, तो आपको तुरंत संकेत कोई ना कोई मिलेगा। आपके शरीर के अंदर आपकी श्वास, जैसे हमें भाव आया कल क्या होगा, कल ये होना चाहिए, तो हमारे शरीर की हरकत बदल जाएगी। उसी समय तुरंत हमारे नाक के नथनों की श्वास बदल जाएगी, तुरंत श्वास बदल जाएगी। इस नथने से निकल रही है, इससे चालू हो जाएगी, इससे निकल रही है, इससे चालू हो जाएगी, एक से निकल रही थी दोनों से चालू हो जाएगी। उसके आधार पर श्वास बता देगी कल के संबंध में तुम जो सोच रहे हो वो ऐसा होगा। सारे ज्योतिष फैल हैं। करंट ज्योतिष सबसे बड़ा होता है अपने दोनों नथनों से, जैसे चंद्रस्वर, सूर्यस्वर और सुषमनास्वर कहते हैं। एड़ा पिंगला ये कहलाते हैं। तो ये तीनों स्वर जो हैं बहुत बड़ा ज्योतिष है। इनके हर कौन सी है उस समय सब कार्यों का लिखा है। यह यदि स्वर चल रहा हो तो इस कार्य की सफलता है, यह स्वर चल रहा हो तो इस कार्य की विफलता है। घर से निकलते समय कौन सा स्वर चल रहा है, किस कार्य के लिए जा रहे हो, सफल और विफलता का संकेत है, स्वर दे देता है। यह स्वर की 5 भेद होते हैं। ये स्वर पृथ्वी के आकार का होता है। जब स्वर निकलता है चंद्र स्वर 12 अंगुल तक, जैसे अपनी श्वास निकल रही ना, तो ऐसे करोगे तो 12 अंगुल तक यदि नथना की श्वास, जैसे हमारे यहाँ हाथ है, अब यहाँ अपन ने श्वास छोड़ी तो यहाँ इस पर 12 अंगुल तक जा रही तो पृथ्वी स्वर चल रहा है। यानी तुम जिस कार्य को जा रहे हो वह कार्य स्थिर होगा, मजबूत होगा, सफल होगा। इसी स्वर के अंदर जल स्वर निकलता है। आप कांच ले लीजिए, कांच के अंदर आप जैसे श्वास रखेंगे पानी की बूंदें भाप आएगी आपको नाक के स्वर में। एक अग्नि उसी दर्पण पर ऐसा त्रिकोण बन जाएगा श्वास से, बाष्प से, तो अग्नि तत्व चलता है। वायु तत्व छितर भितर बनेगा, वायु तत्व होता है। आकाश तत्व बहुत फैल करके बनेगा। तो ये स्वर के 5 तत्व होते हैं और ये सब पूर्वाभास करते हैं। अपन को इनका ज्ञान नहीं है, बाकी क्या होना है ये अपन आ जाता है। तीसरा, आपके शरीर के अंगों का स्मरण चालू हो जाएगा। कल अच्छा होना है, पुरुषों की दाईं आंख फड़कना शुरू हो जाएगी। दाईं भुजा फड़कन जानते, थोड़ा थोड़ा यूं दूसरे को नहीं दिखती, अपन को महसूस होती है। आंख फड़क रही है, कंधा फड़क रहा है, गाल फड़क रहा है, ओंठ फड़क रहा है, हनी फड़क रही है, गर्दन फड़क रही है, सीना फड़क रहा है, स्तन फड़क रहे हैं, नाभि फड़क रही है, पीठ फड़क रही है, पृष्ठभाग फड़क रहा है, जंगा फड़क रही है, जानू फड़क रहे। पूरे अंगों के करीबन ये 20-25 स्थान हैं, कहीं भी फड़कन हो सकती है। वायु नहीं, फड़कना फड़कना। और ये पूरा का पूरा संकेत है आपका क्या होने वाला है। सबके हमेशा नहीं फड़कते। शास्त्रों में प्रमाण है। पूज्यवर शुभचंद्र महाराज और पूज्यवर रविशरण महाराज ने जब हनुमान जी लंका जाने लगे तो सीता का बाईं आंख और रावण की बाईं आंख फड़की। स्त्रियों की बाईं आंख शुभ होती है, सीता के लिए शुभ थी, और रावण को पुरुष की बाईं आंख अशुभ होती है, उसके लिए अशुभ थी। अब बताओ कितना बड़ा ज्योतिष अपने आप नेचर है, ये कोई कंट्रोल नहीं है। अपन चाहे यूं हिला दे, अपन ये देखो नहीं बने, अपने आप कोई कंट्रोल नहीं, कोई वायु गैस नहीं, कुछ भी नहीं, अपने आप अंगों का स्मरण होता है। तो ये आभास हो जाता है पहले से। दूसरी बात है, कभी कभी कर्म का उदय शुभ आने वाला होता है तो हमारे आचरण भी वैसे ही हो जाते हैं, अनायास वैसा निकल जाता है। वो कहते ना, तुक्का बैठ गया धुआं में लाठी चल गई। अब बच्ची ने कहा, इसे काकताली न्याय बोलते हैं। काकताली न्याय क्या कहलाता है
कि उसी समय कौआ उड़ के जा रहा था और उसी समय एक वृक्ष के एक फल गिरा और उड़ते हुए उसने मुंह आया और उसी समय वो फल उसके मुंह में आ गया। तो कौआ कहता, देखा मेरा प्रभाव, पेड़ ने मुझे पहले ही से फल तैयार कर रखे। ऐसे ही होता है सबके। और बच्ची के साथ भी काकताली न्याय हो गया। उसका कहना हुआ, हमारा जाना हुआ, और ऐसा कोई कर्म था जो पूर्व से कहलवा देता है।